कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एकता और अखंडता की एक मजबूत डोर से बंधा है। इसलिए किसी एक इलाके पर कोई आपदा आती है तो पूरा देश उसके लिए खड़ा हो जाता है। लेकिन वोट की राजनीति अक्सर विंध्याचल के इस पार से उस पार तक कटुता और तनाव का सबब बन जाती है। इसलिए तेलंगाना के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बयान पर बीजेपी आक्रामक है। बिहार के, यूपी के जाति को लेकर के उनके डीएनए को कमतर बताना और तेलंगाना डीएनए को बेहतर बताना, ये तो बहुत ही आपत्तिजनक और शर्म दिलाने वाले बात है कि एक ऐसे भारतीय, मुझे सुन करके ताज्जुब हो गया कि ऐसा आदमी कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे जिसका ऐसा सोच है। इसलिए राहुल गांधी ने जब नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया डिवाइड का जहर को डाला है, उसके बाद में कांग्रेस के जो नेताओं ने या उसके जो इंडी अलायंस के नेताओं ने जैसे बयानबाजी शुरू कर दिया, ये देश के लिए ठीक नहीं है। लेकिन देश के बीजेपी तो बीजेपी, बिहार में बीजेपी के समर्थक भी बेहद गुस्से में हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के कुछ नेताओं ने रेवंत रेड्डी के बयान का विरोध तो किया है, लेकिन बीजेपी उनको वो दिन याद दिला रही है जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास बिहार के लोगों की डीएनए भेज रहे थे। डीएनए का वो मामला 2015 का है, जब बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। बीजेपी से अलग होकर नीतीश कुमार लालू यादव और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन जिस जितन राम मांझी को नीतीश ने मुख्यमंत्री बनाया था, वो पद से हटाए जाने के बाद बीजेपी के साथ चले गए। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार में बगैर नीतीश कुमार का नाम लिए डीएनए का सवाल उठा दिया था। एक चाय वाले के बेटे की थाली खींच ले, गरीब के बेटे की थाली खींच ले, लेकिन एक महादलित की तो साड़ी की साड़ी पूंजी सारा पुण्य खींच करके ले लिया। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में कोई गड़बड़ है। नीतीश कुमार ने इसे अपने लिए एक भावुक चुनावी मुद्दा बना दिया था। तब उन्होंने बोरियों में भरकर नाखून और बाल के सैंपल पीएमओ में भेजे थे और उसे बिहार के डीएनए के अपमान के रूप में प्रचारित किया। अब आप समझ लीजिए इन लोगों का स्तर कितना नीचे जा चुका है। ये हमारे डीएनए को चुनौती दे रहे हैं। गडकरी साहब ने बिहार के डीएनए के बारे में कहा था कि इसमें कास्टिज्म है, और इन्होंने मेरे डीएनए पर कहा हम बिहारी हैं, और हमारे डीएनए की बात उन्होंने कही है। ये बिहारियों को अपमानित करते हैं, जलील करते हैं। तेलंगाना राष्ट्र मुख्यमंत्री का साल बाद डीएनए का वो सवाल सियासी बवाल का सबब बना हुआ है। एक मीडिया ग्रुप के साथ बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा था कि दूसरे की आवाज में मेरा डीएनए तेलंगाना है, केसीआर का डीएनए बिहार का है, वह बिहार के रहने वाले हैं। केसीआर की जाति कुर्मी है, वह बिहार से विजयनगरम और वहां से तेलंगाना आए। तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है। इस डीएनए की गूंज संसद के गलियारों तक सुनाई पड़ी। वह न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यह कांग्रेस के मूल चरित्र को बताता है। कांग्रेस पार्टी हमेशा ही विभाजनकारी बातों को लेकर आगे बढ़ी रही है। उसकी पूरी वैचारिक पृष्ठभूमि जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर बांटने की है, और जिस प्रकार से बिहार के लोगों का उन्होंने अपमान किया है, यह सहनीय नहीं है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी की दक्षिण भारत में कोई साख नहीं है। कर्नाटक में उसने कई बार सरकारें चलाई। आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ हैदराबाद से नई दिल्ली तक सत्ता की साझीदार रही। उसी तरह तमिलनाडु में एआईडीएमके से लेकर डीएमके तक के साथ गठबंधन किया। 2019 में बीजेपी को कर्नाटक की 28 में 25 सीटों पर जीत मिली थी। तमिलनाडु की 234 की विधानसभा में 4 विधायक बीजेपी के हैं। वहीं तेलंगाना में बीजेपी के 8 विधायक हैं। यानी दक्षिण भारत में बीजेपी को नील बट्टे सन्नाटा नहीं कहा जा सकता। एक बात और भी है,
कि डीएमके सांसदों और नेताओं के बयानों पर पहले भी हंगामा होता रहा है। 1996 में डीएमके सांसद मुरासोली मारन के बयान पर पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने लोकसभा में क्या कहा था, उसे सुनिए। मेरी आंखें डबडबा गई जब इस सदन में भारतीयता शब्द पर भी प्रश्न चिन्ह लगा। आज से पहले तो कहते थे इंडियन नेशनैलिटी की बात कर सकते हो, लेकिन इसी सदन में चर्चा के दौरान कहा गया, मैं तो बहुत कद्र करती हूँ मुरासोली मारन जी की, लेकिन उन्होंने कहा वी आर डिफरेंट, यू आर डिफरेंट। हालांकि उसके 3 साल बाद डीएमके बीजेपी की अगुवाई वाली वाजपेयी सरकार का हिस्सा बना था। तब डीएमके के साथ जिस कांग्रेस का 36 का आंकड़ा था और जिसने डीएमके को लेकर ही गुजरात सरकार से समर्थन वापस ले लिया था, उस कांग्रेस ने भी डीएमके के साथ केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार चलाई और आज भी कांग्रेस और डीएमके एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। उत्तर और भारत के बीच राजनीति का पहाड़ अक्सर खड़ा हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।